राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे मंथली राशि फल के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जून कैसा जाने वाला है इसकी बात करेंगे। 2025 का छठा महीना, आधा साल होने जा रहा है दोस्तों। लेकिन उससे पहले कि हम एक एक करके राशि वाइज सबका प्रेडिक्शन करने की कोशिश करें, समय थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। आप में से सभी लोगों को कहीं ना कहीं से कोई बुरी खबर, कोई बैड न्यूज़ मिल रही होगी। किसी की तबीयत खराब हो रही है, किसी को चोट लग जा रही है, तो आपका कोई रिश्तेदार हॉस्पिटलाइज हो जा रहा है। इवन आपको किसी की डेथ की न्यूज़ेस भी मिल रही होंगी। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस में भी काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। एम्प्लॉय से नहीं बन रही, मैनेजमेंट से नहीं बन रही है, रेवेन्यू डाउन हो रहा है, क्योंकि वक्त ही ऐसा चल रहा है। साल 2025 में 4 ग्रहों ने अपनी राशियां बदली, और ये कोई छोटे मोटे ग्रह नहीं थे। 9 ही तो ग्रह होते हैं, और उनमें से जो सबसे ज़्यादा समय लेते हैं राशि बदलने के लिए, शनि, गुरु, राहु और केतु, ये सब अब अपनी राशि बदल चुके हैं। इस वजह से आप उथल पुथल और थोड़ा हड़कंप देख रहे हैं। जब हाथी चलता है ना, हाथी का पांव पड़ता है तो ज़मीन थोड़ी धंस सी जाती है। ये ग्रह हाथी के समान ही हैं ज्योतिष की भाषा में अगर मैं बोलूं। और जब ये मूव करते हैं तो थोड़ी धरती हिलती है। तो आप सभी कुछ ना कुछ ज़रूर महसूस कर रहे होंगे। कुछ नेगेटिविटी, कुछ परेशानियां, थोड़ी बैड न्यूज़ेस, थोड़ी सी आपके स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग। और अगर कर रहे हो तो ज़रूर हमें कमेंट कर बताइएगा। लेकिन अब इस स्थिति में हमें करना क्या चाहिए? देखिए, मेरे पास आपकी कुंडली नहीं है कि मैं बता सकूं आप ये करो, आप वो करो। इसलिए मैं आपको सबसे बड़ी रेमेडी बताता हूं, और वो है श्री हरि के चरणों में जाना, श्री राधा रानी के चरणों में जाना। जब तक आप श्री हरि के शरण में रहते हैं, राधा रानी की शरण में रहते हैं, महादेव की शरण में रहते हैं, तो समस्याएं तब भी आती हैं, लेकिन उनसे लड़ने की क्षमता आपको मिल जाती है, उनसे लड़ने का साहस और ताकत आपको मिल जाती है। जब हम कुछ कड़वा खा लेते हैं ना, तो मीठा खाते हैं ताकि कड़वे का असर कम नहीं होता, बस मीठा आने से कड़वेपन से लड़ने की ताकत हमें मिल जाती है। तो ज़रूर सत्संग सुनना शुरू करिए। अगर आप ऐसी कुछ नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं, कीर्तन सुनना शुरू करिए, मंदिर जाना शुरू करिए। यहाँ से आपको वो स्ट्रेंथ और वो ताकत और वो साहस मिलती है कि ठीक है, ये भी एक वक्त है, ये भी गुजर जाएगा, इससे अच्छा वक्त आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। लेकिन कब तक होगा ये सब? ये कब तक हम ये सब उथल पुथल महसूस करते रहेंगे? तो आंसर है कि अमूमन 30 जून की जो तारीख है, वहाँ तक आप ये उथल पुथल, नेगेटिविटी थोड़ा बहुत महसूस अपने लाइफ में किसी ना किसी पहलू में ज़रूर करते रहेंगे। तो ये था मेरा कि ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग जो महसूस कर रहे हैं उसको मैं एक बार ज़रूर एड्रेस कर दूं। और अब मेन बात कि अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एस्ट्रोलॉजी की ऑथेंटिक नॉलेज मिलती रहती है और मिलती रहेगी। दोस्तों, शुरू करते हैं जून 2025 का ये महीना मेष राशि के लिए कैसा जाने वाला है। मेष राशि, सबसे पहले अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो इस महीने आपके ऊपर ना काम का थोड़ा प्रेशर रहेगा। आपने काम ज़्यादा ले लिया है और उसको करने के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि मज़े भी तो करने हैं, एंजॉयमेंट भी तो करना है, आराम भी तो करना है, लेकिन काम भी तो ले लिया है। तो कई बार आपने जो प्रॉमिस किया है उसे फुलफिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है। इस महीने जून में आप देखेंगे कि ट्रैवल के चांस भी बन रहे हैं, घूमने फिरने के चांस भी बन रहे हैं, और आप में से कई लोगों का विदेश का यानी फॉरेन ट्रिप का भी मौका लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इमेजिन करिए, आप ऑफिस के स्ट्रेस में परेशान हो ही रहे थे और अचानक ने बॉस ने कहा कि चलो चलो, सिंगापुर में एक डील है, एक प्रोजेक्ट है और वहां पर जाना है, और अचानक से आपका फॉरेन का ट्रिप बन गया। तो ऐसा ही कुछ यात्राएं, कुछ घूमने फिरने का मन करता रहेगा। और जैसा मैंने शुरू में इंट्रो में बोला भी कि ये यात्राएं, ये स्पिरिचुअल जगहों पर हो, मंदिर भी अगर आप वहां पर जा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने आपका जो बैंक बैलेंस है वो ठीक ठीक रहने वाला है। इवन मैं ठीक ठीक क्या कहूँ, थोड़ा बढ़ने वाला ही है। लेकिन साथ ही साथ खर्चों का भी होगा। देखिए, जब पैसा आता है ना, तो इंसान के मन में जो हिडन डिजायर होते हैं उसे पूरा करने का उसका मन करने लग जाता है। तो आप भी कुछ ऐसी चीजें खरीदेंगे। अगर आप हीलर हैं तो आप क्रिस्टल्स वगैरह परचेज करने लग जाएंगे। अगर आप नॉर्मल कोई कॉर्पोरेट जॉब करते हैं तो अपने लिए कपड़े, मोबाइल, गैजेट्स ऐसा कुछ परचेज करने लगेंगे। तो पैसा भी ठीक आ रहा है, खर्चा भी ठीक ठीक ही हो रहा है। तो इसमें हमें किसी तरह की कोई समस्या यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर आपकी जो आमदनी है उस पर और बढ़ाने और सेव करने की अगर आपको जरूरत लगे तो वो आप अपने मन से, अपने हिसाब से करते रहिएगा। बिजनेस जो कर रहे हैं मेष राशि के लोग, उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा टाइम पीरियड बीत सकता है। स्पेशली कोई नई डील आपके लिए इंतजार कर रही थी, अपने ही बिजनेस में कोई एक नया सेक्टर या सेगमेंट स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो यस, आपके व्हाट्सएप पर कई सारी नोटिफिकेशन आने लगेंगे कि ये डील डन हो गई है, ये काम हो गया है, ये चीज़ स्टार्ट हो गई है। तो यस, मेष राशि के जातकों को ये महीना नई शुरुआत करने के लिए अच्छा है। बस थोड़ा सा सावधान रहिएगा अपनी हेल्थ को लेकर। यहाँ पर हेल्थ के मामले में मैं कहूँगा अप एंड डाउन लगा रहेगा। कोई खास समस्या, बीमारी नहीं दिख रही है। हाँ, चेस्ट में या पेट में थोड़ी बहुत समस्या आपको आ सकती है। तो पिज्जा बर्गर अगर खाते थे ज़्यादा
तो छोड़कर घर का खाना खाने की सलाह दूंगा मैं आपको। थोड़ा थोड़ा कर कर खाइए, आराम से खाइए और घर का खाना, स्वादिष्ट खाना, हेल्दी खाना खाइए। यहाँ पर पेट की हेल्थ पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। माता जी की तबीयत का भी यहाँ पर आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आपकी माता जी को माउथ से रिलेटेड या फिर दांतों से रिलेटेड या फिर पैरों का रिलेटेड कोई पेन या कोई दर्द उनको सता सकता है। मम्मी से अगर कम बात हो रही हो तो थोड़ा ज़्यादा बात करिए। दिन में कम से कम 1 से 2 बार मम्मी को ज़रूर फ़ोन करिएगा। मम्मी को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो अगर आप सिंगल हैं बेसिकली, तो आपका कोई क्रश है, आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। अभी इतनी जल्दी मामला सेट नहीं होने वाला है। जून में प्यार के मामले में थोड़ी उलझनें जरूर आ सकती हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग, फाइट्स और ड्रामा जैसी कोई बॉलीवुड मूवी चल रही हो, ऐसा भी फील कर सकते हो आप। और कुछ ना कुछ कंफ्यूजन भी रहेगी कि जिससे हम प्यार करते हैं वो हमसे शादी नहीं करना चाहता है और हमारी शादी हो नहीं रही है, और जो हमसे शादी करना चाहता है उससे कौन शादी करना चाहता है। इस तरह की फीलिंग आपके मन में आ सकती है अपने विवाह को लेकर, अगर आप सिंगल हैं। अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो यहाँ पर रोमांस काफी रहेगा, प्यार मोहब्बत काफी रहेगा, ठीक ठीक ही रिश्ते चल रहे हैं, मूवीज, डिनर डेट्स और अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें हों। ऐसा इंस्टाग्राम के लिए फोटो वगैरह खिंचवाओ, आप सरप्राइज दो एक दूसरे के लिए। ऐसे लविंग मोमेंट्स आपकी लाइफ में क्रिएट होते रहेंगे। फैमिली के मामले की अगर बात करें तो भाई बहनों का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है, वो आपकी हेल्प करेंगे और आप भी उनकी प्रोग्रेस को देखकर ठीक ठीक खुश होते रहोगे कि मतलब ये वाला मामला सिबलिंग का बेहतर चल रहा है। पापा जी से भी अच्छे रिलेशन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं और बिजनेस में भी उनका सपोर्ट या गाइडेंस आप देखने को, या फिर उम्र में कोई बड़ा व्यक्ति है, पिताजी के फिगर का कोई व्यक्ति है, तो वो भी आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी किसी प्रॉब्लम को जिस हद तक सॉल्व कर सकता है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। जून 2025 आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का महीना होने वाला है। हाँ, चलेंगे जाएंगे, बट यहाँ पे याद रखना है कि आप मेष राशि वाले लोग हैं, आप में हिम्मत है, आप में जुनून है और यही आपको खास बनाता है। हर मुश्किल से निकलकर आप भी स्ट्रांग बनकर ही यहाँ से निकलेंगे। और लाइफ में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, आते रहते हैं, लेकिन जो लोग सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, यूनिवर्स, भगवान जी सब उनका साथ देते हैं। आपका जून का महीना शानदार रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, भरोसा रखिएगा। जून में जो भी अच्छा हो मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट कर कर 1 महीने बाद जरूर यहाँ पर आइएगा। कुछ उपाय आपके लिए बता रहा हूँ, सिंपल सी रेमेडी आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि बुधवार को गणेश जी को दुर्वा जाकर जरूर चढ़ाइएगा। भगवान श्री गणेश से आपको सद्बुद्धि दे, ऐसी मनोकामना करिएगा और आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उनको दूर करें, ये भी मनोकामना आप करिएगा। जितनी जल्दी आप ये कर दें उतना बेहतर आपके लिए है। भगवान सूर्य पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाना भी आपके करियर में आ रही अड़चनों को खत्म करता हुआ इस महीने में दिखाई देता है, आपकी हेल्प करेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मेष राशि के लिए आने वाला जून 2025 का ये पूरा महीना। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है जून 2025 का ये महीना। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। दोस्तों, इस महीने सैटर्न, जुपिटर और राहु तीनों मिलकर आपसे कह रहे हैं कि अभी तक जो एफर्ट लगाया है वो थोड़ा सा कम है। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि हमने तो ऑलरेडी बहुत मेहनत कर ली है, लेकिन यहीं पर तो ट्विस्ट है। मरकुरी आपका सबसे बड़ा सपोर्टर बनकर यहाँ पर आया हुआ है। इमेजिन करिए आप ऑफिस में एक्स्ट्रा आवर्स लगा रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है और अचानक से कोई नई अपॉर्चुनिटी नॉक नॉक कर दे डोर पर आपके। ऐसा ही कुछ होने वाला है इस महीने। आप मेहनत ऑलरेडी कर रहे हैं, टॉरस वाले करते ही हैं काफ़ी मेहनत, लेकिन यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं वो कमी, वो जो 99% काम हो गया वो एक 1% बचा हुआ है। और जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो नई अपॉर्चुनिटी आपके डोर पर, आपके सामने आ जाएगी। बिजनेस अगर करते हैं, वृषभ राशि के हैं, तो इस महीने प्रॉफिट आपका स्टडी रहेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे अपनी फेवरेट चाय को रोज सेम टाइम पर आप पीते हैं ना, बस वैसे ही सेम टाइम का प्रॉफिट आपका रेवेन्यू ऐसा रहने वाला है। आप इसे एवरेज मान सकते हो, लेकिन बहुत अच्छा है, कम से कम नीचे तो नहीं गिर रहा है। इस बात की खुशी जरूर रखिएगा। महीने ये टाइम पीरियड राहु केतु के ट्रांजिट गड़बड़ चल ही रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर जो हमारे पास है उसको बचा लेना ही सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि होने वाली है। इस महीने जुपिटर और राहु आपके करियर को और मनी को इम्पैक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि आप तो एक तो किसी वायरल इन्फेक्शन के थोड़े शिकार हो जाओ, इसकी पॉसिबिलिटी। दूसरा, यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस बढ़ाने वाला है। वीनस और मरकुरी फेवरेबल पोजीशन पर बैठे हुए हैं, यानी कि अर्निंग तो ठीक हो रही है, लेकिन उस अर्निंग से शायद उतनी हैप्पीनेस नहीं आ रही है। दोस्तों, हेल्थ के मामले में थोड़ा सा सावधान यहाँ पे रहना पड़ेगा। खास तौर पर आपको शोल्डर पेन हो जाए और गाड़ी चलाते समय भी बड़ा सावधान रहिएगा, चोट वगैरह लग जाए, थोड़ा सा ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है। महीना थोड़ा नॉर्मल
नॉर्मल ही जा रहा है, लेकिन 15 तारीख के बाद जब सूर्य आपके तीसरे घर में आएंगे, एंट्री मारेंगे, तो आपकी एनर्जी बूस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे जुपिटर और राहु और सैटर्न थोड़े से इश्यूज यहाँ पे क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड पहले हैं और उसके बाद आपके इन लॉज से रिलेटेड है। यहाँ पे अगर आप मेरी बात माने तो जंक फूड छोड़कर आपको घर का खाना खाना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, आप हेल्दी रहेंगे। और देखिए, शनि और राहु का एक उपाय खाने से भी किया जाता है। शनि कहता है डिसिप्लिन बनाओ फूड में, और राहु कहता है कि बाहर का खाओगे तो भैया बहुत परेशान करूंगा, और इसलिए शुद्ध, अच्छा, साफ सुथरा भोजन करो। मेडिटेशन, योग करना भी आपके लिए एक बेहतर उपाय की तरह काम करेगा, जो कि अगर आप चाहें तो अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी, ये चीजें छोटी छोटी बहुत लगती होंगी, आपने कई जगह सुनी होंगी, लेकिन शायद आपने अभी तक इसको आजमाया नहीं है। महीने भर इसको आजमा के देखिए, गेम चेंजर साबित होती हैं ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी हैबिट ही हमारे डिसीजन को बहुत बेहतर और बहुत खराब भी बना सकती हैं। यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप में इस महीने थोड़ा सा पेशेंस रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि आपका पार्टनर या फिर आपका स्पाउस कुछ ऐसी बातें करेगा आपसे जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तुरंत रिएक्ट मत करिए, तुरंत एक्शन का रिएक्शन देने की कोशिश मत करिए। तुमने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया, ये बोल दिया, नो। थोड़ा सा सुनने की आदत डालिए, थोड़ा सा कहिए कि ठीक है तुम बोल रहे हो ना, साइलेंस। देखिए, एक जो चुप्पी होती है ना, एक जो साइलेंस होता है ना, वो जितना बड़ा प्रभाव दूसरे पे डालता है, उतना अब्यूज़ करना, किसी को भला बुरा कहना, वो कभी नहीं डाल पाता है। इसलिए जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाले की जो आत्मा होती है वो कराहती है, उसे कचोटती है कि यार मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ या बोले जा रही हूँ और ये देखो ये रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। वो ज़्यादा हर्टफुल या पेनफुल होता है, या फिर ज़्यादा रियलाइज़ करवाता है सामने वाले को कि गलत नहीं बोलना चाहिए। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हो अपने रिलेशनशिप के अंदर, स्मॉल फाइट्स या थोड़ा बहुत ड्रामा भी तो डेली सोप चल सकता है आपकी मैरिड लाइफ में। लेकिन यहाँ पे रिएक्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा किसी को भला बुरा या अब्यूज नहीं करना है। मरकुरी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को फाइट में ज़रूर यूज़ होने के लिए आपको प्रोवोक करेगा, लेकिन आपको यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने देना है। प्रॉपरली कन्वे करिए और कि आप क्या चाहते हैं, और जब कोई गुस्सा है ना तब बातें मत करिए, जब गुस्सा ठंडा हो जाए तब जाकर बातें करिए। फैमिली के मामले में जुपिटर और राहु यहाँ पर आपको कंस्ट्रेंट भी लेकर आ रहे हैं। मम्मी पापा से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन मरकुरी के सपोर्ट से ही आप बेटर रिजल्ट अपने बिजनेस में भी पाएंगे। और अगर आपका कोई मित्र है, दोस्त है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो उनका भी सपोर्ट इस टाइम पे आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए अगर देखा जाए तो जुपिटर, राहु और मरकुरी का इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन यहाँ पर पढ़ाई में चैलेंजेस ला रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन कभी कभी लगेगा सब कुछ समझ में आ रहा है, कभी कभी लगेगा कि यार कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। तो ये अप एंड डाउन इमोशंस में आप फेस जरूर करेंगे, लेकिन एंड अच्छा ही होगा। डोंट वरी, चिंता मत करिएगा। आप चाहें तो अपने दोस्तों की ग्रुप स्टडीज की हेल्प यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर अपने सीनियर्स के साथ डिस्कशन में उनकी हेल्प ले सकते हैं। अकेले स्ट्रगल करने से बेहतर है कि आप किसी से हेल्प मांग लें। तो दोस्तों, जून 2025 का महीना आपको पेशेंस सिखाने आ रहा है। अप एंड डाउन लाइफ में और भी आएंगे, और भी समय आएंगे, तो जून का महीना उनमें से एक है। यहाँ पर आप इसको बस प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, हो गया, चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान देते हैं। जो हो गया पास्ट में उस पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर याद रखिएगा कि रिलेशनशिप, जो रिश्ते होते हैं ना, बड़े नाजुक होते हैं, टूट जाते हैं और उसको बाद में जोड़ने की कोशिश करो तो गांठ सी पड़ जाती है, और वो गांठ दिल से निकलती नहीं है। वो रिलेशनशिप रोमांटिक हो या माता पिता के साथ हो, हर जगह यही बात लागू होती है। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो स्टबर्न नेचर ही है, वो जिद्दी नेचर ही है कि आओ लाने दो, तुम्हें कितनी समस्याएं लानी है, मैं पहाड़ की तरह यहाँ पे खड़ा रहूंगा, मुझे हिला नहीं पाओगे। मरकुरी आपका साथ दे रहा है, वीनस भी आपके सपोर्ट में है। बस थोड़ा सा कम्युनिकेशन पर यहाँ पर धैर्य रखना है, फोकस रखना है और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। तुरंत चीजों पर रिएक्ट नहीं करना है, समय लेने के बाद उन पर रिएक्ट हम करेंगे। आपका जून का महीना बैलेंस और प्रोडक्टिव बना रहेगा। बस पॉजिटिव रहिए और भरोसा रखिए। और जून कैसा गया जरूर आइएगा लौट कर इस वीडियो पे, हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ रेमेडीज जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस महीने, सबसे पहले तो आप दुर्गा माता के मंदिर अगर जा सकते हैं तो ज़रूर जाइए। ओम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करिए वहाँ पर 108 बार। और फिर मतलब आप ये काम चाहो तो डेली कर लो, नहीं डेली कर पा रहे हो तो कम से कम शुक्रवार के दिन आप ये काम ज़रूर करें, आपके लिए बहुत बेहतर उपाय रहेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी लाएगा। एक रेमेडी और मैं चाहूँगा कि जो लोग व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, तो माँ लक्ष्मी के मंदिर जाना, या घर में ही अगर आपकी माँ लक्ष्मी
लक्ष्मी की प्रतिमा है तो वहां पर सफेद पुष्प या कमल का पुष्प चढ़ाना बहुत बेहतर उपाय आपके लिए यहाँ पे साबित होगा। तो ये था कैसा जाएगा वृषभ राशि के लिए जून 2025 का महीना। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में। सबसे पहले आपके करियर की अगर बात करें तो दोस्तों इस महीने शनि आपको प्रभावित करने वाले हैं। जुपिटर भी आपके काफी इंपॉर्टेंट हाउस में बैठे हुए हैं। यहाँ पर करियर का अगर देखा जाए तो जमकर आपका भला ही कर रहे हैं दोनों, मगर मैं कहूंगा, लेकिन इन दोनों का भला करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा वियर्ड होता है। शनि यहाँ पे कहता है कि यार इस आदमी को ना ऊंचाइयों पे पहुंचाना है, ठीक है, इसको ऊंचाइयों पे कैसे पहुंचाऊंगा, इसकी स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी, इसकी थोड़ी सी ज्ञान नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। तो क्या करें, इसकी बेइज्जती करा देते हैं, इसकी बेइज्जती कराते हैं, इसे ह्यूमिलिएट करवाते हैं, तो फिर ये कहेगा कि नहीं अब मुझे करके दिखाना है, तो फिर ये बेहतर काम कर लेगा। तो शनि कुछ इस तरह से सोचते हैं, इसलिए आप इस महीने की शुरुआत हो और कहीं से आपको ह्यूमिलिएशन फील हो, कहीं से बेइज्जती फील हो, अपमान फील हो, समझ जाइएगा शनि ने काम करना शुरू कर दिया। अब ये अपमान कैसे फील हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका बॉस या आपके घर वाले करें, वैसे कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को देख रहे हो वो आगे बढ़ रहा है, जिसको आप पास्ट में सोचते थे यार ये तो मुझसे कम है, फिर आपको ह्यूमिलेशन फील होता है कि यार ये कर लिया, इस व्यक्ति ने काम कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पाया। ये शनि और जुपिटर इस तरह से काम करते हैं। तो ये ऐसा कुछ इस महीने के शुरुआती दिनों में ही आपके साथ हो सकता है। बिजनेस वाले जो हैं आपके लिए वेंचर्स या पार्टनरशिप और से प्रॉफिट आना बहुत पॉसिबिलिटी है। व्हाट्सएप पर कई सारी बातें या कई सारी डील आप व्हाट्सएप पर ही डन कर दोगे। इवन कॉम्पिटिटर जिनसे अभी तक आप परेशान थे उनको ट्रैक करने लग जाओगे, जैसे जीपीएस ट्रैकर होता है ना, वैसे ही आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं उनको आप ट्रैक करने लग जाओगे। और अगर पैसों की बात करें तो इंटरेस्टिंग कहानी, यहाँ पे मंगल और केतु की वजह से आपके एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, लगेगा कि पॉकेट में छेद हो गया है, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि जुपिटर और राहु आपको अनएक्सपेक्टेड मनी गेन भी लेकर आ रहा है। तो जब आपको लगेगा ना पैसा बहुत खर्च हो रहा है, अचानक से कहीं से एक मनी का फ्लो भी क्रिएट हो जाएगा। अगर इनहेरिटेंस की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर चल रहा था, आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो अभी थोड़ा और चलेगा यहाँ पर, और उससे रिलेटेड कोई एक अपडेट होगी, बट वो शायद आपके मन के दिल के हिसाब से ना हो, पॉसिबल है। फैमिली और लव लाइफ की अगर बात करें तो जुपिटर राहु मरकुरी के गुड पोजीशन से एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहेगा। घर में मंगल सेकेंड हाउस में थोड़ी सी नखरेबाजी करवाएगा आपसे यहाँ पर, लेकिन कुछ मेजर नहीं है। लव मैटर्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, लव में या फिर मैरिटल लाइफ में इन जनरल ब्लूम ही देखोगे आप। सक्सेस या सफलता या फिर प्यार का मामला है तो क्या ही सफलता है, इसमें दोनों ही जीतेंगे आप लोग, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं दिखाई देता है। मेरी यहाँ पर एक और प्रेडिक्शन अगर मैं कहूँ तो आपकी लव लाइफ इस महीने बॉलीवुड मूवी की तरह, यानी कि रोमांस है, सफलता है, सक्सेस है, थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं, लेकिन एंड में हैप्पी एंडिंग ही हो रही है। हेल्थ के मामले में थोड़ा सा सावधान रहना आपके लिए बेहतर ही रहेगा। यहाँ पर मेजर हेल्थ इश्यूज तो नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन हाँ आपके बैक पेन आपको परेशान कर सकता है और आपका स्ट्रेस आपको परेशान करेगा। देखिए आप मिथुन राशि के ना, गुरु आप ही की राशि में आए हुए हैं और आपके राशि के ऊपर बैठे हुए हैं, तो क्या होता है, चंद्रमा से हमारी जो राशि है वो डिसाइड होती है, जुपिटर उसके ऊपर बैठ जाता है, तो हमें थोड़ा स्ट्रेस महसूस होता है, थोड़ा सा हमें ना क्या कहूँ से ओवर थिंकिंग महसूस होती है, चीज़ें जल्दी नहीं हो रही हैं, बहुत लेट हो रहा है, ऐसी भावना मन में आती रहती है। तो उसके लिए कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, आप डायनेमिक मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जब आप करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो सैटर्न, जुपिटर और मरकुरी तीनों ही फेवर में आपके आ चुके हैं, मतलब कि एकेडमिक लाइफ में बूस्ट थोड़ा सा गारंटी जैसा हो गया है। प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स आने वाले हैं, टीचर्स भी इंप्रेस होंगे आपकी परफॉर्मेंस से, इवन नए आइडियाज़ आएंगे, क्रिएटिविटी पीक पर होगी। अगर आपको कुछ उपाय मैं बताना चाहूँ तो उपाय रहेगा कि आप बुद्ध का मंत्र ज़रूर पढ़ें, जैसे ओम बुद्धाय नमः, इस मंत्र को रोज़ 11 बार पढ़ें और फिर अपने घर से बाहर निकलें। ये आपके लिए सबसे बेहतर और पावरफुल एक रेमेडी रहेगी। बुधवार को हरे रंग के कपड़े पहनना और गणेश जी को तुलसी के पत्ते चढ़ाना भी आपके लिए एक उपाय रहेगा। रोज़ मॉर्निंग में अपने हैंड को, हाथों को ऐसे देखिए, ठीक है, और मन में कहिए कि मेरी इंटेलिजेंस मेरे साथ है और हर चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदलना मुझे आता है। आपको ये ब्रिलियंट बना रहा है मरकुरी। यहाँ पर आप देखेंगे कि कितनी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में यहाँ पर बाहर निकल कर आए हैं इस महीने। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मिथुन राशि के लिए आने वाला जून 2025 का पूरा महीना। जरूर आइएगा अगले महीने, बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए हमारे राशिफल आपको कैसे लगते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारी इमोशनल सी कर्क राशि के बारे में।
वाले। दोस्तों इस महीने अगर आपके करियर की बात करें तो वो थोड़े हर्डल्स आने वाले हैं। चैलेंजेस और प्रेशर, वर्कलोड, बॉस आपको आपसे ज़्यादा काम की एक्सपेक्टेशन करे, ये सब होने वाला है। इमेजिन करिए आप ऑफिस में पहुंचे और लगता है कि जैसे सब कुछ अपसाइड डाउन हो गया और आप जब तक सारा काम नहीं करोगे तो कंपनी का रेवेन्यू आगे बढ़ेगा ही नहीं। आपका मैनेजमेंट इस महीने आपसे कह सकता है कि ये क्या परफॉर्मेंस है, ये कैसे काम किया है, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, ये सब टेम्परेरी फेज है, वक्त के साथ निकल जाएगा और यही लोग जो आज डांट रहे हैं आगे चलकर आपकी तारीफ भी करेंगे। बिजनेस वाले मेरे सभी दोस्तों के लिए कंपटीशन बढ़ने वाला है। लोग अब आपसे कॉम्पीट कर रहे हैं, इसलिए जो हाई प्रॉफिट के आपके सपने हैं उसमें इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर अब अपने आप को और बेहतर और एक्सीलेंट और ब्रिलियंट बनाना पड़ेगा। जैसे कोई क्रिकेट मैच में आप बैटिंग कर रहे हैं और बॉलर केवल यॉर्कर ही रॉकर फेंके जा रहा है तो थोड़ा टफ हो जाता है। परिवार की बात करें तो अब परिवार में थोड़ी सेंसिटिव बातें हो सकती हैं। यहाँ पर आपके परिवार में आर्गूमेंट हो सकती है, कॉपरेशन की कमी देख सकते हो आप। इस महीने आपके घर में बातचीत का लेवल थोड़ा सा हाई रहने वाला है। जैसे कि टीवी का वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है ना अचानक से, तो सब कहते हैं क्या हो गया क्या हो गया, ऐसे ही घर में किसी का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। स्पेशली मम्मी के साथ पेशेंस रखिएगा, उनकी हेल्थ की भी चिंता करते रहिएगा और चिंता होगी भी घर में यहाँ पे सभी को, और आपस में घर वाले लड़ाई झगड़े भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी लव लाइफ की बात करें तो उथल पुथल होने वाली है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा सा रफ पैच यहाँ पे जा सकता है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि ना मुझे समय नहीं मिल रहा है, या फिर मैंने गलती कर दी इस आदमी के साथ आकर, इस फीमेल के साथ आकर। आपके पार्टनर के बीच में बेसिकली कन्वर्सेशन का यहाँ पे गैप होगा है। आप बहुत सीरियस हो जाओगे, इवन आपको हो सकता है रोना भी आ जाए बीच बीच में, इमोशनल भी हो जाओ आप, लेकिन ये परमानेंट फिर नहीं है। कुछ दिन बाद ये ठीक हो जाना और फिर आप लोग जैसे थे वैसे ही हो जाने वाले हो। तो ये भी एक टेम्परेरी फेज है। तो आप समझ रहे हो कर्क राशि वालों हो क्या रहा है आपके साथ। कई सारी ऐसी समस्याएं आ रही हैं जो कि बहुत ज्यादा टेम्परेरी इन नेचर है, लेकिन वो आपको उस प्रेजेंट मोमेंट पर ऐसा लग रहा है कि अब जीवन में यही होगा, ऐसे यही मैं डिजर्व करता हूं, मेरी जिंदगी में यही होगा, जिस वजह से वो जो आपके 10-15 दिन है वो बड़े टेंशन में चल जा सकते हैं। इसलिए क्या करना है, चिल, जस्ट चिल, रिलैक्स करो। समस्या आ रही, प्रॉब्लम आ रही, ठीक है, झेल लेंगे, ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली हो, ऐसा बोलिए अपनी प्रॉब्लम्स को, वो निकल जाएगी। फाइनेंसेस की अगर बात करें तो यहाँ सावधानी बरतनी होगी। एक्सपेंसेस थोड़े से राइज हो सकते हैं, खासकर माता जी की हेल्थ पे खर्चा वगैरह हो सकता है। बजट प्लानिंग करनी पड़ेगी और अननेसेसरी एक्सपेंसेस अवॉइड करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि आप एक ऐसी बाल्टी लेकर दौड़ रहे हो जिसमें 2-3 छेद हुए और पानी सारा निकलता ही जा रहा है। आप कितना भी भरने की कोशिश करो वो भर नहीं पा रही है। देखिए बेसिकली कर्क राशि के अगर आप है ना, अपना पैसा अपने से खुद ही दूर कर दीजिए। कोई एसेट खरीद सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, एफडी लगा सकते हैं, शेयर मार्केट में डाल सकते हैं, जहां पर भी आपको ज़्यादा विश्वास हो कि हाँ ठीक रहेगा, खुद ही अपना पैसा दूर कर दो। अपने जेब में रखोगे तो कोई ना कोई बहाना बनेगा और वो निकल जाएगा। अगर आपके हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। आपको दांतों की कोई समस्या हो सकती है, आंखों में इरिटेशन हो सकता है, पैरों में दर्द भी परेशान कर सकता है। ऐसे छोटे मोटे जो माइनर से इश्यूज होते हैं ना, ये आपको तंग करेंगे। बहुत इग्नोर मत करिएगा, इनको ट्रीट करने की कोशिश करिएगा और हो सके तो चेकअप के लिए भी आप जा सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो हिंड्रेंस आने वाला है। आपकी जो फ्लो चल रहा है पढ़ाई का वो ब्रेक होने वाला है। लगेगा जैसे पढ़ाई करने का मन ही नहीं है, बैठता हूं तो दिमाग कहीं और भटकता है। तो मेरी एडवाइस आपको यही है कि दिमाग तो भटकेगा, दिमाग का काम है भटकना। आप मेडिटेशन करिए, आप ध्यान लगाइए। सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड इस समय आपका दिमाग ही है, जो आपको भटका भी रहा है, लेकिन उसी को मित्र बनाना है। यहाँ पे हर दिन 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करना आपके फोकस को ऑटोमेटिकली इंप्रूव करेगा। आप त्राटक क्रिया जैसी चीजें भी कर सकते हैं। अगर आपके लव लाइफ की यहाँ पर बातें की जाएं तो रोमांटिक लाइफ तो बेहतर ही दिखाई देती है, लेकिन शादी के मामले में अगर देखें तो आपकी स्पाउस की फैमिली की वजह से, यानी कि जो आपके इन-लॉज हैं उनकी वजह से आप थोड़े से तंग हो जाएं, परेशान हो जाएं, मन में कुछ आए पर कह ना पाएं, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर उपाय के तौर पर सोमवार को आपको जरूर व्रत रखना चाहिए। 4 सोमवार आएंगे, 4 व्रत जरूर रखिएगा। चंद्रदेव की पूजा, ओम सोमाय नमः मंत्र का 11 बार जाप, फिर अपने काम के लिए निकलना। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए और मेडिटेशन, ध्यान को अपना डेली रूटीन बनाइए। तो ये था कैसा जाएगा कर्क राशि के लिए आने वाला जून 2025 का समय। आपको हमारे प्रेडिक्शंस कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा सिंह राशि के लिए जून 2025 का ये पूरा महीना। करियर की बात करें तो दोस्तों इस महीने आपको गुड आउटकम्स मिलने वाले हैं। करियर में आपके जो वर्क प्लेस में लोग इस महीने आपसे पूछ सकते हैं कि भैया कौन सा लीडरशिप कोर्स किया है यार, क्या पढ़ रहे हो आजकल, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे दिख रहा है, प्लानिंग
ट्रेनिंग भी बढ़िया कर रहे हो, इम्प्रेस कर रहे हो आजकल, तो कुछ लोग आपको ऐसा कहेंगे कि अच्छे दिख रहे हो, जिम जाना शुरू कर दिया है क्या। आप जब मीटिंग में बैठेंगे तो आपके आइडियाज़ की भी तारीफ होगी और आपके काम करने के अप्रोच की भी सराहना की जाएगी। बिजनेस वाले जो लोग भी हैं मेरे दोस्त, आपको प्रॉफिट का सीज़न आ चुका है। अभी जून में एकदम से नहीं होगा, लेकिन हाँ जून में आपको ये इतना एहसास हो जाएगा कि होने वाला है। तो कमर कस लेनी है अपनी, और कहीं पर भी गलती का मौका अब नहीं छोड़ना है। कंपटीशन आएगा, वो आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, उनको रौंदते हुए चले जाना है। सिंह राशि के हैं आप नहीं रौंदेंगे तो कौन रौंदेगा। अगर आपके परिवार की बात करें तो खुशखबरी ज़रूर सुनाई देगी। यहाँ पे परिवार में हारमोनियस रिलेशनशिप बना हुआ है, सब लोग अपने काम में व्यस्त हैं, आराम से रह रहे हैं, और एक अच्छा खुशनुमा एटमॉस्फेयर आपके घर में रहेगा। फैमिली मेम्बर्स आपसे खुश रहेंगे और आपकी बातों को वैल्यू भी करेंगे। इस महीने आपका घर किसी सेलिब्रेशन वेन्यू की तरह ही लगने वाला है, यानी कि खुशी, हंसी मजाक, पार्टी पे जाना, घूमने फिरने के प्लान बनाना, एक दूसरे के साथ गेम्स खेलना, एवरीथिंग। इवन अगर आप दूर रहते हैं तो ये सारी चीज़ें वीडियो कॉल या फिर ऑडियो कॉल पर भी हो सकती हैं। तो आप यहाँ पर बेसिकली ये एक्सपीरियंस करेंगे कि जीवन में जो परिवार है, जो पास है या जो अपने हैं, वही सबसे ज़्यादा सुख दे सकते हैं आपको। ये जो बैठते हैं ना घर में लोग और हंसते खेलते हैं एक दूसरे के साथ, उससे ज़्यादा अच्छी जगह इस दुनिया में और कोई होती नहीं है। लव लाइफ की अगर बात करें तो पॉजिटिव और रोमांटिक आउटकम्स एक्सपेक्टेड है। हार्मनी रिलेशनशिप में मेंटेन रहेगी। सिंगल है तो कोई स्पेशल पर्सन मिल सकता है, कोई पुराना दोस्त, पुराना यार, पुराना क्रश मैसेज कर सकता है। अगर आपका ऑलरेडी कोई पार्टनर है तो यहाँ पर वो आपकी जनरॉसिटी को अप्रिशिएट करेगा। आप प्लान्स बनाओगे, नाइट आउट, गिफ्ट देना, या फिर इधर उधर कोई लॉन्ग ड्राइव पे जाना, कुछ ऐसा स्पेशल प्लान वगैरह भी आप बना सकते हो। तो यहाँ पे लव लाइफ भी बेहतर ही नजर आती है। फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो अच्छा खासा पैसा है, ठीक है, मनी का मामला बढ़िया दिखाई देता है। ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन यहाँ पे स्ट्रांग ही रहती है। जैसे आपका पर्सनल एटीएम मशीन होना, ये पैसे चाहिए थे या इतने लेवल की मनी चाहिए थी, या फिर आपने कभी सोचा था कि यार मुझे बैंक में इतने पैसे तो जोड़ने ही हैं, ऐसा ही कुछ होने वाला है। और मनी गेन्स यहाँ पे कर सकते हो आप। खर्चा तो होगा ही, उसमें मैं क्या ही कहूँ, पैसा आ रहा है तो कहीं तो खर्च होगा, और ये तो ऐसे तो इकोनॉमी चलती है, आता है जाता है, अब जाएगा नहीं तो आएगा कैसे, है ना। तो खर्चे भी, उसके लिए भी तैयार रहना है। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा है, एनर्जी लेवल हाई मेंटेन है, और कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर पीक पर ही नजर आ रहा है। बस रेगुलर रूटीन पर थोड़ा सा मेंटेन करिएगा। थोड़ा रात में ज़्यादा देर से सोने लग गए हो, सुबह देर से उठने लग गए हो, और इस चीज़ से आपको ना काम करने के लिए प्रोडक्टिव आवर थोड़े से कम मिल रहे हैं, जिस वजह से ही स्ट्रेस हो रहा है। अगर आपने ये स्लीप साइकिल बैलेंस कर लिया तो लगभग जीवन की 60-70% प्रॉब्लम, प्रोडक्टिव आवर्स की प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर आपको कोई अच्छा टीचर, कोई अच्छा गुरु मिलने की यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसा कि, और वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो ना हो पॉसिबल है, बट कहीं ना कहीं वो आपको जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा महसूस कराकर या सिखाकर जाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई रहेगा कि एग्जाम हॉल में एंट्री करते ही लगेगा कि जैसे कि स्टेज पर परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, और एग्जाम हॉल की जगह आप अपना ऑफिस लिख लीजिए, और बिजनेस करते हैं तो अपना मीटिंग रूम लिख लीजिए। ऐसा ही आप फील करेंगे कि यार मैं नहीं कर पाया तो कौन कर पाएगा। उपाय के तौर पर यहाँ पर आपको सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाना है। ओम श्रीम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप आप डेली 11 बार करें और फिर घर से बाहर निकलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। गोल्डन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करिए, आपके लिए ये महीना बेहतर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा सिंह राशि के लिए जून 2025 का हमारा